छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी का हिंदी अनुवाद। आइए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। बनारस बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन आप जानते ही हैं। बनारस बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह विमल मतलब होता है मल रहित, पवित्र, जल तरंगों वाली, निर्मल, विमल मीन्स निर्मल, सलिल मीन्स जल, तरंगा तरंगों युक्त, तरंगों वाली, गंगाया गंगा जी के किनारे स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा जी के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसकी घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्तियां श्वेत चांदनी में, धवलायाम चंद्रिकायाम, श्वेत चांदनी में, सफेद चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनगिनत, अगणिताः मतलब अनगिनत, पर्यटकाः पर्यटक घूमने वाले, सुदूरेभ्य दूर देशों से, दूर दूर के देशों से, नित्यम नित्य ही, अत्र आयांति यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से नित्य ही यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच, च मतलब और इसके घाटों की शोभाम विलोक्य, शोभा को देख करके, विलोक्य मीन्स देख करके, इमाम बहु प्रशंसति, इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार पुनः प्रकाश डाल लेते हैं इतने पर ही। बनारस बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा जी के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से यहाँ नित्य ही आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योतिय द्योतते। बनारस से ही प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रज्वलित हुई है। विद्या की जो ज्योति है, विद्या का जो ज्ञान है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? प्राचीन काल से ही, बनारस से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जली है, प्रज्वलित हुई है। अधुनापि, आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सततम माने निरंतर, लगातार बहती रहती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, मैंने आपको पहले बताया था, च माने और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर आज भी संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य, विद्वान, ज्ञानी जन, मनीषी और वैदिक वेद शास्त्रों को जानने वाले, वाणी में निपुण, अध्ययनी अध्यापने, पठन और पाठन में इस समय भी लगे हुए हैं। निरंतर इस समय भी लगे हुए संलग्न हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः ग्रीवाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए, देववाणी बोलते हैं संस्कृत को,
देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और बिना किसी शुल्क के ही विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येतेत्र विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनां च ज्ञान विज्ञानां विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलते, जिनमें नवीन और प्राचीन, और नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के विषय में अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलमस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अतएव संस्कृत मानवस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरत। अतएव संस्कृत वाणी और सभ्यता संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। अतएव संस्कृत मानवस्य संस्कृतेश्च, यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृति का आलोक प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज ताराशिको यहाँ पर आए, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्, और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, कि उन्होंने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा दिया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवो महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रशयन्। अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ पर आए और अपने विचारों को प्रस्तुत किया, बताया या फैलाया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन, साहित्य, धर्मे या धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की कलाएं और शिल्प कलाएं करके यह संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रतिष्ठा, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अभी परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी भली भांति पालन करती है। तथैव गीयते कविभिः, कवि भी गाते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है। मंगलम मरणम, जहाँ मरना भी मंगलकारी है। विभूति यत्र विभूषण, और विभूति ही, राख ही, विभूति ही जहाँ आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ सबसे छोटा वस्त्र भी, कौपीनम होता है लंगोट, जहाँ लंगोट मात्र भी रेशम का है। काशी केनोपमायते, ऐसी काशी की उपमा भला किससे दी जा सकती है। तो ये रहा आपके प्रथम अध्याय का अनुवाद।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक सुने, आपको और भी अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।